देखिए, फरवरी महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय धन स्थान में बृहस्पति की स्थिति रहेगी पूरे महीने। आपके आजीविका के स्थान में राहु है और आपके आमदनी के स्थान में शनिदेव विराजमान है। आपके भाग्य स्थान में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है, लेकिन ये चारों ग्रह बहुत जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। तो वृषभ राशि वालों की आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन धीमी गति से विस्तार होता रहेगा। अच्छी बात है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आमदनी के छोटे छोटे अवसर मिलते रहेंगे। नई नौकरी मिलने से भी धन लाभ के योग बनेंगे। कारोबारियों को और यात्रा करना चाहिए। विदेशी संपर्कों से लाभ के आसार बनेंगे। देखिए, आपके एकादश भाव में शनि है। एकादश भाव में शनि भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। तो इससे एक कंटिन्यू निरंतर आपकी आमदनी होती रहेगी। लेकिन हो सकता है कि फरवरी के महीने में आप कुछ शॉर्टकट करके भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये फरवरी में तो नुकसानदेह नहीं होगा, लेकिन आगे चल करके इसका नुकसान हो सकता है। धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन प्रगति होती रहेगी। संपत्ति के लिए फरवरी का महीना मध्यम रहने वाला है। संपत्ति, वाहन या घर की जरूरतों से जुड़े फैसले अभी टालना बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति या घर के किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। घर में सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकते हैं। महीने के अंत में खर्चों पर नियंत्रण हो पाएगा। निवेश करने के लिए फरवरी का महीना मध्यम है। नई योजनाओं में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। दीर्घकालीन और सुरक्षित निवेश ही फायदेमंद होगा। जल्दबाजी और लालच में निवेश करना खतरनाक होगा। प्रॉपर्टी में निवेश फिलहाल टालना बेहतर है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है। वो अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है और वहां केतु की स्थिति है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठगी के शिकार होंगे। आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, गलत हाथों में आपका पैसा चला जाएगा, जिससे सिर्फ आपको टेंशन मिलने वाली है। तो अगर 13 फरवरी के बाद अगर ये निर्णय आप लेंगे तो शायद काफी हद तक आपके लिए ठीक हो जाएगा। विदेशी निवेश में आपको लाभ मिलने के आसार हैं। फरवरी महीने में यात्रा, स्थानांतरण, गाड़ी या घर से जुड़ा कार्य पर धन खर्च हो सकता है। घर के किसी बड़े की सेहत खराब होने से इलाज पर भी खर्चा होगा। महीने की शुरुआत में अचानक ऐसे खर्च होंगे जिनको आप संभाल नहीं पाएंगे। हालांकि शनि के कारण आप अनावश्यक खर्चों से बच पाएंगे। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च कंट्रोल में रहेंगे। यात्रा पर जाने से पहले बजट बनाकर चलें। और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करते रहें, श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करते रहें, श्री यंत्र की पूजा करते रहें, दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते रहें, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करते रहें और थोड़ा सा अपनी धर्ममय रुचि बनाए रखें, तो आपके लिए जीवन में कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं। पक्की बात है। जय मां। देखिए, मिथुन राशि में पूरे महीने बृहस्पति की स्थिति तो रहने वाली है। आपके एकादश भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय अस्त है और बृहस्पति से सदाष्टक योग बना रहा है। लग्नेश बुध के साथ हस्त है। कुल मिलाकर फरवरी महीने में मिथुन राशि के जातकों की आमदनी डगमग रहेगी, डगमग। लेकिन जब ये मंगल और ये बुध तो जल्दी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो धन लाभ का योग बनेगा। लेकिन ये संयोग 13 तारीख के बाद ही बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को नया पद या नई जिम्मेदारी मिलने से भी धन लाभ होगा। महीने के दूसरे भाग में, माने आप ये मान के चलो कि 13-14 तारीख के बाद आमदनी के स्रोतों में मजबूती आएगी। जो व्यवसायी मिथुन राशि के हैं उनका मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन चूंकि वक्री बृहस्पति आपके राशि में है, जिसके कारण मेहनत का हो सकता है पूरा फल आपको न मिले और वो जाकर महीने के अंत में मिले। विदेश से जुड़ा या ऑनलाइन कोई काम है या कंसल्टिंग का काम है या टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग हैं तो उन्हें धन लाभ जरूर होगा। फरवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के प्रॉपर्टी से धन लाभ करा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं
कि इनके चतुर्थ भाव का भी स्वामी बुध होता है, लग्न का भी स्वामी बुध होता है। बुध ज्यों ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा त्यों ही लाभ की स्थिति बन जाएगी। पुरानी संपत्ति बेचने से या उसको किराए पर चढ़ाने से भी धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े अटके हुए मामले भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन घर या जमीन से जुड़े कागजी काम से सावधान रहना होगा। महीने के दूसरे भाग में संपत्ति संबंधी मामलों में ज्यादा सफलता मिलने की संभावना है। फरवरी महीने के पहले भाग में मिथुन राशि वाले नया निवेश करने से बचें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। पहले किए गए निवेश का लाभ महीने के दूसरे भाग में मिल पाएगा। फरवरी महीने में संपत्ति या व्यवसाय में निवेश सोच समझ कर करें। किसी के कहने में आकर निवेश ना करें। खुद की सूझबूझ भी इस्तेमाल करें। महीने की शुरुआत में अचानक और कुछ ना टालने वाले खर्च सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य, गाड़ी की मरम्मत, यात्रा या पारिवारिक कारणों से भी खर्च बढ़ सकता है। 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह, अब इस समय तो आपके 8वें भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन जल्दी ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ अनवांटेड खर्चे आपके सामने खड़े हो सकते हैं जिन्हें आप टाल नहीं पाएंगे। धार्मिक यात्राओं और धर्म कर्म के कार्यों में खर्च संभव है। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च में नियंत्रण हो सकता है। बस आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर सुबह शाम आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लिया, और चलो राम रक्षा स्तोत्र न भी पढ़ पाओ, 5 मिनट लगता है, तो एक मंत्र बताता हूं छोटा सा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। अगर इस मंत्र का भी 108 बार सुबह शाम जप कर लिया जाए तो आपकी जिंदगी हंसने लगेगी और आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान चुटकी बजाते हो जाएगा। जय माता। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि पूरे महीने आपके धन भाव में केतु महाराज कुंडली मार के बैठे हैं और आपके 7वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की स्थिति है जो जल्दी ही अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आपके मृत्यु भाव में राहु है और आपके भाग्य स्थान में शनि है और आपके व्यय भाव में बृहस्पति है। तो कहने का मतलब कि फरवरी के महीने में जो कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग हैं उनकी आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद कर्क राशि वाले कारोबारियों को भी मुनाफा मिलेगा। विदेशी माध्यम से या ऑनलाइन काम से या मजबूत संपर्क से अचानक धन लाभ हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन मेहनत नहीं की तो आमदनी उम्मीद के अनुसार बढ़ने की संभावना कम है। शेयर बाजार या पुराने निवेश से अचानक लाभ की संभावना है। पूरे महीने आपके खर्च भी बढ़ते रहेंगे। परिवार, पूजा पाठ, मांगलिक या शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। सेहत एवं यात्रा के कारण भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में बकरी बृहस्पति के कारण धन रुकेगा नहीं, लेकिन आय और व्यय होता रहेगा। महीने के दूसरे भाग में अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। फरवरी में अनावश्यक खर्च से बचें और कैश संभाल कर रखें। फरवरी का महीना संपत्ति सुख के मामले में भी मिला जुला रहेगा। पैतृक संपत्ति या घर से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। नया घर, जमीन या वाहन खरीदने के लिए यह समय शुभ नहीं है। पहले से मौजूद संपत्ति से लाभ के योग बन सकते हैं। घर की मरम्मत, सजावट या पारिवारिक कारण खर्च बढ़ाएंगे। फरवरी महीने में कर्क राशि वालों को निवेश से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी, साझेदारी या बड़े बिजनेस में निवेश पूर्ण जोखिम साबित हो सकता है। शेयर बाजार में अचानक लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसी दिन शेयर खरीदें और उसी दिन बेचें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। लंबी अवधि के लिए यदि आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। दीर्घकालीन सुरक्षित निवेश एक बेहतर विकल्प आपके लिए साबित होगा। किसी के बहकावे या उकसावे में आकर के कहीं पैसा मत लगाइए, इससे किसी बड़ी हानि की संभावना है। अपनी सेविंग्स को बचाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए। देखिए, आपको तो चाहिए कि आप कर्क राशि के जातक हैं तो आप एक में भगवान शिव को कस के पकड़ लीजिए और घर में अगर आपके पारक शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उन्हीं की पूजा करिए। अगर आपको रुद्र सूक्त पढ़ना नहीं आता है
तो आजकल के जमाने में तो मोबाइल किसके घर में नहीं है, सबके पास है। तो मोबाइल में यूट्यूब खोल करके उसमें बोलिए रुद्र सूक्तम, और जब बोलिए तो उसको चालू कर दीजिए, तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्र मोबाइल बोलेगा। अब आप सोचो, बढ़िया विद्वान ब्राह्मण आप बुलाओगे तो शायद वो भी 16 मंत्र सही नहीं बोल पाएगा, और आपका मोबाइल वो काम कर रहा है जो काम कोई विद्वान आके करता है। अब जब मोबाइल ने श्री सूक्तम रुद्र सूक्तम बोलना शुरू कर दिया, तो आप भगवान शिव को बढ़िया पहले जल से, फिर दूध से, फिर गन्ने के रस से, फिर शहद से, फिर घी से, फिर दही से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करिए। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइए, वो अकवन के फूल जिसको मंदार के पुष्प कहते हैं, जिसको धतूरे का फूल कहते हैं, जिसको कमल का फूल कहते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करिए। धूप दीप जलाइए, भस्म विभूति चढ़ाइए, हो सके तो रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए, और खूब बढ़िया भोग प्रसाद निवेदित करिए और आरती करिए, और रुद्र सूक्त चलते रहने दीजिए, और भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करिए। ये उपाय अगर आपने ठीक से कर लिया तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो आपको 1 मिनट के लिए परेशान कर सकती है? ये ग्रह वह उनको परेशान करते हैं जो भगवान की शरणागति में नहीं है। जो भगवान की शरणागति में है उनका ये ग्रह रंग क्या बिगाड़ेंगे? मंत्र ब्राह्मण विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंभ कपाल के। भगवान शिव की शरणागति में कोई गया हो और उसको ग्रह परेशान कर दे, ये तो असंभव है। चाहे कलयुग हो चाहे कोई युग हो, भगवान शिव की शरणागति में गए हुए व्यक्ति को कोई ग्रह परेशान कर देगा? असंभव। बस पूरे हृदय से भगवान शिव को अपने हृदय में स्थापित कर लो और भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर के लग जाओ। कितना